आप सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए आज हम जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास देखिए, अब भारत के इतिहास को जानने से पहले क्या जरूरी है? भारत के इतिहास को जानने से पहले जरूरी है उसके स्रोतों के बारे में जानना। ठीक है, कि भारत के इतिहास के क्या क्या स्रोत है, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वो पुरातन इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो। ठीक है, तो सबसे मतलब उनके जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, तभी हमें उस समय के इतिहास का पता चलेगा। ठीक है, तो भारत के इतिहास को जानने से पहले हमें भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कि क्या क्या स्रोत है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो सबसे बड़ा जो स्रोत होता है किसी भी देश के, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के इतिहास को जानने के लिए, उस समय का साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। अब लिटरेचर साहित्य होता क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? ठीक है, साहित्य क्या है? साहित्य हम कह सकते हैं कि साहित्य उस समय में, पुराने समय में, उस समय में जो भी किताबें लिखी जाती है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ठीक है धर्म पर नहीं, मतलब किसी और विषय पर हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो नॉन रिलीजियस हो। ठीक है, परंतु वो उस समय का इतिहास तो हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर आप पुराने समय में मतलब अब अगर आप वेद पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, आप अगर आप रामायण पढ़ेंगे, तो उस समय पता चलेगा ना कि हाँ भाई, मतलब इस तरह से पूजा की जाती थी, इस तरह से ये विधि विधान है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये हमारे वेदों में है, साहित्य में है। ठीक है, तो साहित्य जो है, हमारा जो साहित्य है, ठीक है, जैसे वेद है हमारे, ठीक है, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद है, महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं? ये उस समय का जो जीवन है, उस समय क्या क्या घटनाएं हैं, वो हमें बताती है। घटनाओं में कुछ भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है। ठीक है, उस समय के राजा कैसे थे, मतलब एनीथिंग। ठीक है, उस समय का मतलब सब कुछ हमें क्या बताता है? हमें साहित्य बताता है। ठीक है, तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हम भारत का साहित्य ही पढ़ेंगे ना, इंग्लैंड का साहित्य तो नहीं पढ़ेंगे। तो भारत के साहित्य में क्या क्या आता है? हमारे वेद आते हैं, हमारे महाकाव्य आते हैं, जो हमारे भारतीयों ने किताबें लिखी, जैसे उदाहरण के लिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, कालिदास वगैरह, जो भी ऐसे महान लोग थे, उन्होंने जो भी लिखा वो हमारे लिए इतिहास को जानने का आज साक्ष्य बन चुका है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इतिहास को साहित्य के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो साहित्य में हमारे वेद जो भी लिखा गया है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही समझ पाएंगे। ठीक है, एक एक तरह से पूरे इतिहास की, अब आप ये सोचेंगे कि एक वीडियो में पूरा इतिहास कवर हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए इतने समय का इतिहास इस एक वीडियो में संभव नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, जैसे वेद, महाभारत और भी जो भी किताब है, उस समय का जो बुक्स का कलेक्शन था, उसे हम साहित्य कहते हैं। तो इतिहास को भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या, हमें भारतीय साहित्य, पुराना साहित्य जानना जरूरी है। तो उसमें वेद, महाकाव्य, जो भी सब कुछ आता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा सोर्स है इतिहास को जानने का, वो है हमारा विदेशियों का वृत्तांत। देखिए, अगर हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि चीन से कोई आया, ठीक है, वहां से कोई आया, यहाँ से कोई आया, ठीक है, भारत में आया, क्यों आया? ये भी सोचिए कि भारत में यात्री क्यों आते थे। देखिए, भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व का गुरु, मतलब ज्ञान जो था भारत में बहुत ज्यादा था। ठीक है, काफी महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, ठीक है, एक से एक बढ़ करके यहाँ पर विद्वान पैदा हुए हैं इस धरती पर। ठीक है, भारत की धरती पर। तो जो था, भारत में लोग विदेश से आते थे, क्यों आते थे? ज्ञान को अर्जित करने के लिए। ठीक है, ज्ञान लेने के लिए। और दूसरी बात, भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया। तो लोग आकर्षित थे भारत के प्रति। ठीक है, कि कैसा, परंतु क्या होता था कि आज के टाइम में जैसी व्यवस्था है ना, वैसी व्यवस्था उस समय नहीं थी कि फ्लाइट पकड़ी और इंग्लैंड, शाम को इंग्लैंड, सुबह इंडिया, ऐसा नहीं था। काफी समय की यात्रा के बाद आपको, मतलब कहीं भी जाना, काफी लंबे समय की यात्रा होती थी। ठीक है, काफी लंबे समय के लिए जाना पड़ता था। अब चीन से कोई, आज के टाइम में तो काफी, सुबह यहाँ होगी, दोपहर कहीं और शाम कहीं और होगी, सुबह कहीं और होगी, दोपहर कहीं और होगी। ठीक है, दूसरा दिन कहीं और होगा। ठीक है, परंतु उस समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो यात्री आते थे, काफी लंबे समय की यात्रा करके आते थे, और उनका जो मेन उद्देश्य रहता था ज्ञान को अर्जित करना, तो वो काफी समय तक भारत में रहते थे। और भारत में रहते थे तो वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न लिखते थे कि भाई हाँ, इस तरह से भारत में व्यवस्था है। ठीक है, इस तरह से जो भारत की व्यवस्था है,
आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ठीक है, और इस तरह से लोग हैं, इस तरह का समाज है, तो उन वो जो लिख करके गए हैं वो आज हमारे लिए इतिहास को जानने का साक्ष्य है, ठीक है। वो आज उससे हमें पता चलता है कि उस आज हमें कोई नहीं बता सकता। हम आज के दौर पे इन कोई किसी की मुंह बोली बातों पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। आजकल विश्वास होता है इन रिटर्न, ठीक है, कि लिख करके दे भाई, ठीक है। आजकल कोई भी मतलब कोई भी चीज होती है तो बोलते हैं ना, लिखा ही करे और, ठीक है। हमारी लोकल लैंग्वेज में कोई भी कुछ भी हो तो मतलब इन रिटर्न में उस समय विश्वास किया जाता था, ठीक है। तो अभी विश्वास किया जाता है और आगे भी इन रिटर्न में ही किया जाता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, कुछ लिखते थे ज्ञान को अर्जित करने। अब ऐसा नहीं था कि मतलब उनको पता था कि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान को, इस बात को जान सकें, ठीक है। तो वो किताब लिख देते थे। विदेशी जो आते थे भारत में, वो कोई ना कोई किताब, जैसे बहुत सारी ऐसे, बहुत लंबा ये प्रोसीजर है, बहुत लंबे मतलब यात्री, मतलब काफी लंबा है भारत का इतिहास, पर है आसान। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आसान बना दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, चिंता मत करिए। जैसे अभी तो ये उदाहरण के तौर पर मैंने स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल ओवर जो है मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारी खिचड़ी नहीं पका सकते ना, अब अलग अलग करके सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। दाल रोटी अलग अलग बनानी पड़ती है, आप इकट्ठा करके सब कुछ मिला करके करेंगे तो वैसा नहीं बनता है, ठीक है। इसी तरह से स्टडी भी है हमारी। आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और बाद में उसको आप मिक्स करके रिवाइज कर सकते हैं, मतलब जैसे आप समझ गए ना। तो विदेशी जो है उन्होंने जो किताबें लिखी, उदाहरण के लिए इंडिका मैगस्टीन ने लिखी थी, आपको पता होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। तो ज्यादा मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। फोको की, ठीक है, फाहियान ने लिखी थी। सी यू की जो किताब थी वो ह्यूनसांग ने लिखी थी, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती है, ये किताबें हमें क्या बताती है, उस समय का इतिहास हमें कौन बताएगा। कोई ऐसा इंसान, उस समय का इंसान आज तो मौजूद नहीं है धरती पर, तो कौन बताएगा। तो वो बताएगी हमें इंडिका, ठीक है, फोको की जो भी उन्होंने किताबें लिखी है, वो हमें उस समय का इतिहास बताएगी। अब पुराने वैदिक काल, अब वेद लिखे गए 1500 BC में, ठीक है। तो उस समय के इतिहास को हमें कौन बता रहा है, वेद बता रहे हैं, हमारे महाकाव्य बता रहे हैं। अगर मान लीजिए महाभारत नहीं लिखी गई होती तो कैसे पता चलता कि कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, जो कुरुक्षेत्र तो आज भी मौजूद है, प्रूफ है, ठीक है, कि महाभारत का वो युद्ध प्रूफ वहां पर हुआ था, ठीक है। महाभारत में चर्चा है, ठीक है। अगर मान लीजिए महाभारत नहीं लिखा गया होता तो कौन बताता, हमें कैसे पता चलता, आने दर पीढ़ी इस ज्ञान को कैसे बढ़ावा मिलता, ठीक है। तो मतलब जो साहित्य था, और जो ये भी साहित्य आता है हमारा, पर ये विदेशियों का विवरण, इसे मतलब कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जैसे जो हमारा अपना साहित्य था वैदिक महाकाव्य, ठीक है, जो हमारा अपना अपने लोगों ने जो लिखा था वो साहित्य, और विदेशी है उन्होंने जो साहित्य लिखा, ठीक है, उसे विदेशियों का विवरण वृत्तांत का नाम दे दिया गया, पर है वो भी साहित्य ही। मतलब किसी भी देश, किसी भी समाज का अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं उस समय का, तो उस समय का महत्वपूर्ण सोर्स है हमारा साहित्य, ठीक है। तो विदेशियों का वृत्तांत, ठीक है। और दूसरा जो हम तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि पुरातत्व में मिली वस्तुएं। पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व, पुरातत्व मान लीजिए कहीं पुरातत्व, पूरा मतलब पुरानी, और तत्व मतलब वस्तुएं, ठीक है, पुरातत्व। तो जो पुराने समय के जो हमें तत्व मिले हैं, तत्व मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जैसे सिक्के हो सकते हैं, अभिलेख, मतलब कुछ भी मूर्तियां हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो मतलब उस तो पता उस समय का मिलेगा तो हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो उस समय का जो सिक्के होंगे तो किस तरह से राजा, मतलब अभी जैसे महात्मा गांधी की फोटो लगती है नोट पे, लगी होती है, ठीक है, किसी मतलब जो नोट पे किसी ना किसी चीज का चित्र बना होता है, ठीक है। तो उस समय भी किसी ना किसी सिक्के सिक्के जो मुद्राएं थी हमारी, ठीक है, उस पर कोई कुछ ना कुछ अंकित होता, तो पता चलता था कि नहीं यार ये इस विषय में रुचि रखते थे, या इस विषय में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें पता चलता कि लोग किस तरह थे। अब मूर्तियां मिलती है तो हमें उस समय की कारीगरी के बारे में पता चलता था कि लोग किस तरह के कारीगर थे, किस तरह की मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, उनकी कला कैसी थी, ठीक है। और बर्तन मिलते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि उन रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, ठीक है। तो ये जो पुरातत्व में मिली वस्तु है, ठीक है। अब मान लीजिए
जैसे जैसे हम ये सोचते हैं कि मतलब जो पुरानी वस्तुएं मिलती है, मतलब कैसे इतनी पुरानी वस्तुएं, परंतु आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि आप पता लगा सकते हैं। सीआईडी में देखा होगा आपने कि मतलब कुछ भी मिलता है तो बोलते हैं कि दया यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसी इसी तरह से जब पुरानी चीजें मिलती है तो लोग भी, जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, वो भी सोचते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तो उसकी खोज पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। इस तरह से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये थे हमारे इतिहास के स्रोत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि वेद, महाभारत, ठीक है, विदेशियों का विवरण, ठीक है, पुरातत्व में सीख, सभी को हम डिटेल में जानेंगे। ये हमारे स्रोत। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप जीके की किताबें पॉइंट टू पॉइंट रटते हैं, आप ऐसे डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अब जैसे हम वेद के बारे में जब पढ़ेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब गायत्री मंत्र किस वेद में है, मतलब कौन सा वेद किस देवी को है, किस देवता को है, वो हम वहां पर जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इंडिका किसने लिखी, फोको की किसने लिखी, किसके शासनकाल में लिखी, ठीक है, फाहियान ने लिखी, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लिखी, ठीक है, ये हर्षवर्धन के काल में लिखी गई, ठीक है, ये मौर्य काल में लिखी गई। तो उस समय का इतिहास बताते हैं हमें। ठीक है, तो ये एक मतलब ये एक इतिहास का आईना है। जो हमारे स्रोत है ये इतिहास का आईना है। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इतिहास के स्रोत क्या क्या है इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो में भी जुड़िएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सभी विषयों पर चर्चा होगी हिस्ट्री के। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इन रिटर्न कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तब भी ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप मतलब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।